जमशेदपुर के महाभारत में जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो आमने सामने हैं। जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के निर्देश में झारखंड के चहुमुखी विकास का दावा किया। एक दो नहीं या 600 से 700 प्राइमरी स्कूल, क्या विकास है उनका? क्या विकास का मॉडल है बताना चाहिए ना। ये सब बंद करने के लिए दारू दुकान खोल दो गांव में। जब चांडिल डैम से उसका सिंचाई का व्यवस्था नहीं तो डोभा निर्माण करके सिंचाई का हो सकता है। डबल इंजन होने के नाते विकास की गति जो है डबल हो चुका है। पिछले 55 साल बनाम 5 साल को अगर हम नज़र डालें तो देखिए हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं, चाहे वो चाहे रोजगार देने के क्षेत्र में हो या रोड रास्ता कनेक्टिविटी हो। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आज साहिबगंज सिविल कोर्ट से आचार संहिता मामले में बरी हो गए। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोष मुक्त कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन, पूर्व मंत्री लोविन हेम्ब्रम और तत्कालीन जेएमएम जिलाध्यक्ष एमटी राजा पर केस दर्ज किया गया था। आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्री हेमंत सोरेन, लोविन हेम्ब्रम और मोहम्मद ताजुद्दीन और एमटी राजा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। बदलते समय के साथ चुनाव का तरीका भी बदल गया है। जो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर रहती थी, वो अब बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनी और एजेंसी के भरोसे है। देखिए इस रिपोर्ट में। बदलते समय के साथ चुनाव प्रचार कराने का नया ट्रेंड सभी बड़ी छोटी पार्टियों ने शुरू की है। अब नए तेवर, नए फ्लेवर और नए कलेवर के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनावी रंग में रंगी राजधानी की हर सड़कें इन दिनों बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर से पटा हुआ है। इन होर्डिंग्स और पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के बजाय कॉर्पोरेट घरानों और एजेंसियों के पास चली गई है। ये टेक्नोलॉजी के इस जमाने में विज्ञापन की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, दिग्भ्रमित करने की राजनीति बढ़ गई है, ग्लैमर हो गया है। और इस काम की शुरुआत 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने की। इतना महंगा और इतना कॉस्टली चुनाव जो 2014 में हुए थे, शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रेंड बदल चुका है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, उसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। क्योंकि वो आप जिस कॉर्पोरेट घराने की बात कर रहे हैं, तो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों की विशेषज्ञता होती है कि कौन सा काम कौन मजदूर करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको अन्यथा न लेकर कार्यकर्ताओं की भूमिका बदली है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ता आज अपनी ऊर्जा दूसरे कामों में लगा रहा है और पार्टी को जो बेनिफिट मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का, वो हम दे पाने में सफल हैं। चुनाव प्रचार के बदलते ट्रेंड पर चुनाव आयोग की भी पैनी नजर है। प्रावधान के मुताबिक कंटेंट से लेकर स्थान के चयन तक के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। जो प्रावधान है ईसीआई का, उसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई भी प्रचार सामग्री, चाहे वो प्रिंट मटेरियल के रूप में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, उसका प्री सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आपको पूरे देश में अगर करना है प्रचार सामग्री, कोई आपको पूरे देश में उसको लगाना है, तो उसमें वो ईसीआई के यहाँ पर ईसीआई लेवल पे एक एमसी कमेटी बोलते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन का मॉनिटरिंग कमेटी, वहाँ से उसका सर्टिफिकेशन होता है। बहरहाल चुनावी जंग में किसी भी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार एक बड़ा हथियार होता है। शायद यही वजह है कि ट्रेडिशनल तौर तरीके को छोड़कर राजनीतिक दल इस पर भारी भरकम राशि खर्च कर चुनाव प्रचार को हाईटेक बनाने में पीछे नहीं हटते। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।